दिल्ली चुनाव से पहले बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें। केजरीवाल से तीखे सवाल पूछने वाले कुलजीत सिंह चहल बने एनडीएमसी के उपाध्यक्ष। आम आदमी पार्टी में छिड़ी बड़ी बगावत, मनाने में जुटे अरविंद केजरीवाल। छठ पूजा और यमुना की सफाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने खोली केजरीवाल की पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर कुछ ही समय में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि तीखे सवाल पूछने वाले जो कुलजीत सिंह चहल है, उन्हें एनडीएमसी का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल यहां पर आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता और कार्यकर्ता आपस में लड़ते झगड़ते हुए उनकी खबर सामने आ रही है, मनमुटाव की खबर सामने आ रही है, और इससे कहीं दिल्ली विधानसभा में नुकसान आम आदमी पार्टी को न झेलना पड़े, इसके लिए अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर अगर आम आदमी पार्टी में बगावत छिड़ती है तो यह अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर अरविंद केजरीवाल काबिज है, लेकिन पिछले कई सारे दिनों में देखने को मिला है कि कई सारे घोटाले सामने आए। इसके बाद जो नेताओं को लेकर के यहां पर टूट की खबर आ रही है, यह जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी समस्या रख सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि छठ महापर्व है और यमुना में ज्यादातर जो श्रद्धालु है वो छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना है कि यमुना का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, जिससे कि बीमारियां हो सकती है, इसलिए श्रद्धालुओं को वहां पर जा करके पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ महीने पहले ही दिल्ली की नई सीएम बनी आतिशी ने यह कहा था कि यमुना की साफ सफाई का काम किया जा रहा है और छठ पूजा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। कई दफा अरविंद केजरीवाल भी अपने भाषणों में यमुना की सफाई का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज तो बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह कह दिया कि कितनी ज्यादा यमुना नदी प्रदूषित हो गई है, जिसकी वजह से अब वहां पर छठ पूजा करने अगर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के एनडीएमसी के मेंबर रह चुके कुलजीत सिंह चहल को एनडीएमसी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले सतीश उपाध्याय एनडीएमसी के उपाध्यक्ष थे। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अनिल वाल्मीकि, सरिता तोमर, दिनेश प्रताप सिंह को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। माना जा रहा है कि कुलजीत सिंह चहल की पदोन्नति के पीछे एनडीएमसी की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने जनहित से जुड़े सवाल उठाना है, जिसकी वजह से कई बार अरविंद केजरीवाल असहज होकर के बैठक को बीच में छोड़ करके भाग भी चुके हैं। बता दें कि कुलजीत सिंह चहल आम जनता के मुद्दे जैसे कि शराबबंदी नीति के खिलाफ, दिल्ली में पानी की जो समस्या है उसमें आम आदमी पार्टी की विफलता, बाढ़ नियंत्रण में विफलता, दिल्ली में प्रदूषण फैलने की विफलता, शीश महल जैसे कई सारे मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष परिषद की बैठक में सवाल उठा चुके हैं, जिसका पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बिना कोई जवाब दिए बीच मीटिंग से ही उठकर कई दफा जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जब बिना किसी जवाब के परिषद की बैठक से गए हैं तो उन्होंने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से उठाया भी है और हर दफा देखने को मिला है कि कैसे परिषद की बैठक के दौरान जब जब कुलजीत सिंह चहल अरविंद केजरीवाल से जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर के सवाल उठाते थे तो यहां पर अरविंद केजरीवाल कोई जवाब नहीं देते थे, बल्कि बीच में ही मीटिंग छोड़ करके वो भाग जाते थे। और इनकी कई सारी वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल खामोशी से चुपचाप मीटिंग से बीच से उठ के चले जाते हैं। इसके अलावा कुलजीत सिंह चहल ने एनडीएमसी के सदस्य रहते हुए अस्थायी कर्मियों को गृह मंत्रालय से पक्का करवाना, स्कूलों पर विशेष ध्यान देने जैसे मसले भी उठाए। कुलजीत चहल ने एनडीएमसी बैठक की धारा 8 के तहत 3 प्रस्ताव पेश किए, जिसके अरविंद केजरीवाल की इन बैठक में मौजूदगी पर जोर दिया गया और कहा गया कि ऐसा न करने पर वे परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे। उन्होंने जून और जुलाई 2022 और फरवरी 2024 में परिषद की बैठकों में इन प्रस्तावों को पारित करवाया।
एनडीएमसी अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी सदस्यता बचाने के लिए हर तीसरी परिषद बैठक में भाग लेना अनिवार्य था। आपको बता दें कि चेयरमैन समेत 4 सदस्यों की घोषणा के बाद एनडीएमसी के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद काउंसिल की बैठक का रास्ता खुलेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना अध्यक्ष समेत दूसरे सदस्यों को जल्द ही शपथ दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस साल अगस्त में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। एनडीएमसी के निर्वाचित सदस्यों में नई दिल्ली के लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान भी परिषद में शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही आम आदमी पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आ रही है और इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस मनमुटाव को खत्म करने की जुगत में लगे हैं, उन्हें मनाने की कवायद में लगे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी में इसी तरीके के सिलसिले चलते रहे तो जल्द ही इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है और दिल्ली में अपना परचम लहरा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने की अनुमति मांगने को लेकर के पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यमुना नदी में अनट्रीटेड सीवेज छोड़ा जाता है, जिसके चलते इस वक्त यमुना नदी बेहद प्रदूषित है। ऐसे में लोगों को यमुना नदी में छठ पूजा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट का मानना है कि यमुना में डुबकी लगाने से लोगों की सेहत तक खराब हो सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के एडवोकेट प्रणव कुमार का बयान भी सामने आया है। सुनिए एडवोकेट प्रणव कुमार क्या कह रहे हैं। एक्चुअली आज ये याचिका दायर की गई थी माननीय न्यायाधीश के पास, चीफ जस्टिस जी के पास लगा था कोर्ट नंबर 1 में। ये याचिका थी एक छठ पूजा को लेकर कि छठ पूजा हमें यमुना घाट पे करने से क्यों रोका जाता है। ये पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा एक समुदाय है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिवोटीज है, श्रद्धालु हैं, जिनका कि सर ये पूजा एक इमोशन है, ये पूजा नहीं है और ये एक मात्र फेस्टिवल है जो कि इको फ्रेंडली है। हर कुछ हम, क्योंकि इसमें कोई हम यमुना को भी प्रदूषित नहीं कर रहे हैं कि हम कोई मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। इसमें तो ये अर्घ्य का फेस्टिवल है और लॉर्ड सूर्य का पूजा होती है इसमें। और इसमें याचिका में मैंने ये दिया था कि दिल्ली सरकार ने 2019 तक छठ होती थी, 20 में इन्होंने कोविड के लिए प्रोटोकॉल लगाया कि आप यमुना पे नहीं कर सकते। मैं मानता हूं, हम उस समय तो याचिका नहीं दायर करने गए, हम रुके, हमने गवर्नमेंट को कोऑपरेट किया, उसके बाद भी कोऑपरेट किया, 22 में भी नहीं, 23 में भी नहीं। ये इन्होंने कंप्लीट बैन लगा रखा है कि आप यमुना रिवर बेड पे घाट पे जा ही नहीं सकते। मैंने कोर्ट के आज माननीय न्यायाधीश के सामने यही कहा है कि ये बाथटब और स्विमिंग पूल और कहीं भी खड़े हो जाने का फेस्टिवल नहीं है। ये बहती नदी से, जिसको हम पवित्र करते हैं, साफ करते हैं, और ये सफाई का पर्व है। आप खुद देखेंगे छठ पूजा के टाइम लोग श्रद्धालु, चाहे वो पटना हो, कहीं भी हो, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह छठ पूजा हो रही है, तो लोग साफ सफाई करते हैं, खुद से जाते हैं कि हाँ मुझे सफाई करना है, साफ करके खुद से अर्घ होता है। कुछ भी लेफ्ट ओवर, कोई रेसिड्यू हम कहीं भी छठ पूजा करने के बाद नहीं छोड़ते। लोग सारा का सारा सामान घर लेके जाते हैं, क्योंकि ये आस्था का सवाल है, आस्था का महापर्व है। आज देख रहे हैं आप आनंद बिहार, नई दिल्ली पे इतनी भीड़ है, सब लोग जाने को तैयार है अपने होम टाउन बिहार, झारखंड, यूपी, ताकि वो वहां छठ कर सके। यहाँ उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। और दिल्ली सरकार ने, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम प्रोटोकॉल लगाया था कि भैया कोविड है, तो कोविड के समय तो नहीं करना था, हमने याचिका भी नहीं दायर की। लेकिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था, ये अवसर, आपदा को अवसर में बदलना है, और माननीय दिल्ली सरकार ने इसको आपदा को अवसर ही बना लिया और अवसर बना के आज तक बैन किया हुआ है। और ये छठ पूजा की याचिका माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि आप थोड़े विलंब हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि पानी बहुत प्रदूषित है। उन्होंने भी माना कि पानी, दिल्ली का यमुना इतना प्रदूषित है कि आप खड़े होंगे तो आप, अपोजिट काउंसिल ने मेरे कहा कि आप खड़े होंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो मैं ये सवाल मैं कहता हूं कि इसी बहाने यमुना एक बार साफ तो होती थी, पूजा के बहाने लोग खुद घाट पे जाते थे, घाट पे जाके साफ सफाई करते थे, एमसीडी कोऑपरेट करती थी, दिल्ली पुलिस कोऑपरेट, डिफरेंट एजेंसीज सब कोऑपरेट करती थी। और आज आप इसी बहाने, आज यमुना का हाल देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। ये है गीता कॉलोनी छठ पूजा घाट। ये देखिए पहले की सफाई जब छठ पूजा होती थी, और आज ये देखिए क्या हाल है इसका। लोग खड़े नहीं हो पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे, वहां पे जहरीला इतना, ये देखिए गंदगी, यहाँ पे मरे हुए कुछ भी जानवरों को कुछ दफनाया जा रहा है। तो मेरा ये भी मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कंडीशन। तो ये मैंने कोर्ट में भी ये बातें रखी, ठीक है,
ये बात मैंने रखी यहाँ पे और माननीय न्यायाधीश ने कहा कि आप फिर आइए, आप एक यमुना सफाई के लिए एक रिट लगाइए, उसके बाद हम सुनते हैं आपको। और अगर हमें लगा कि हाँ, अगर साफ सफाई सही होती है, सब कुछ हो रहा है, एटलीस्ट पानी पॉल्यूटेड नहीं हो, तो हम शायद अलाउ करेंगे। लेकिन ये दिल्ली सरकार से मेरे एक सवाल है कि आप आपदा को अवसर में मत बदलिए, इसे आपदा को आपदा के समय ही छोड़ दीजिए। और अभी छठ पूजा को लेकर मैं जैसे ही कल रिट फाइल करता हूं हाईकोर्ट में, जैसे ही रिट फाइल होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि हम 1000 घाट बनवा रहे हैं। अरे 1000 घाट आप बनवा रहे हैं तो यमुना घाट क्यों नहीं? यमुना को साफ कराइए ना, यमुना भी तो लिविंग। आपने देखा होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट से एक बात आई थी, उन्होंने जजमेंट दिया था कि यमुना कैन बी कंसिडर्ड एज द लिविंग एंटिटी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया, ठीक है हटाइए। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी नदी को साफ करना तो हमारा धर्म है, सरकार का धर्म है, करे साफ। साल भरा पॉल्यूट करके इतना, और इस बेसिस पे आप केस लड़ते हैं कि पानी इतना खड़ा है, इतना, और अपोजिट काउंसिल ने कोर्ट में भी बोला कि इतना पानी, इतनी गंदी है, इतनी गंदी, आप खड़े होंगे बीमार पड़ जाएंगे आप। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एग्जांपल भी दिया, कुछ दिन पहले कोई पॉलिटिशियन, आई डोंट नो पर्सनली, कि वो खड़े हुए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। और ये कोर्ट में लोग हंसने भी लग गए इस बात को लेके कि आप ये सोचिए कि पानी इतना प्रदूषित है तो साफ करने का जिम्मेवारी कौन लेगा? फिर गंगा रिवर बेसिन का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये, क्यों नहीं साफ करते हैं? आज तक सोए रहिएगा, छठ पूजा कोई बैन करना है? छठ पूजा के बहाने एटलीस्ट हम साफ भी करते थे, डिवोटीज जाते थे, श्रद्धालु जाते थे, साफ करते थे। आज तो वो भी नहीं है। आज यमुना पे आप खड़े नहीं हो सकते। देखते हैं, फिर याचिका, माननीय न्यायाधीश ने कहा है फिर से याचिका आप दायर कीजिए यमुना को साफ करवाने को लेकर, फिर इसे हम आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।